पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उस पर बात करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, उसमें संख्या पद्धति, इसमें हम लोग जो बात करते हैं सबसे पहला है कि संख्या, आप लोग सब किसी भी वस्तु को काउंट करते हैं 1 2 3 4 ये, राइट। तो आखिर इसको कहते क्या है? इसको जो नाम दिया गया है वो है नेचुरल नंबर, है ना। इसका क्या नाम है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। पहला NATU, नेचुरल नंबर। इसको क्या कहते हैं? इसका अगर डिफाइन लिखना हो तो क्या कहेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग numbers, all counting numbers are called natural number. All counting numbers are called natural number. गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? सभी को 1 to infinity, एक से लेके अनंत तक सभी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल N से। जहां आपको कैपिटल N नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट के लिए लिखा हुआ रहे, समझिएगा कि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको इस तरह से कलेक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग मंथली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यूज करते हैं, और 1 2 3 4 इस तरह से। फिर इसका अर्थ है क्या? ये अनंत तक जाएगा, कभी खत्म नहीं है, इंडलेस है, इन्फिनिटिवली सभी नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, गिनती की सभी संख्याएं। क्लियर? इसके बाद आता है होल नंबर, दूसरा होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। ये क्या है? जीरो। All natural numbers together with zero, number 0, form a collection, form a collection of all whole numbers, of all होल नंबर्स। मतलब कहने का मतलब है क्या कि गिनती की सभी संख्याएं 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, और उसी कलेक्शन में, उसी सेट में आप जीरो को भी शामिल कर दीजिए, तो जो ये नंबर बनता है, एक कलेक्शन बनता है, संख्याओं का जो एक समूह तैयार होता है, इस समूह को हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर। इसको हम लोग W से डिनोट करेंगे, और इसको इस तरह से 0 1 2 3, ये भी कहां तक जाएगा? इन्फिनिटिवली। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटा होल नंबर कौन होगा, तो क्या कहेंगे? 0। सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा? 0। और कितना होल नंबर होगा? तो ये इन्फिनिटिवली होगा। दूसरा पॉइंट है कितना, तो ये इन्फिनिटिवली होल नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है क्या कि 1 to infinity ये नेचुरल नंबर है, इट मीन्स सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्लियर? लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऑल होल नंबर्स नॉट नेचुरल नंबर। जीरो क्या है? ये होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्लियर? तो होल नंबर और नेचुरल नंबर समझ में आ गया। सभी गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहेंगे, और होल नंबर नेचुरल नंबर्स के समूह में जब जीरो को आप शामिल कर देंगे
तो वो होल नंबर कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद जो आता है थर्ड स्टेप में, वो है इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर जो कहलाता है ये है क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। सभी गिनती की सभी संख्याएं, ऑल काउंटिंग नंबर्स भी लिख सकते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, आर कॉल्ड होल नंबर्स। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म ए कलेक्शन, फॉर्म ए कलेक्शन, ये एक समूह बनाता है। ठीक है? दिस इज कॉल्ड होल, दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर। इसका जो ये जो समूह बनेगा, नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या देखते हैं या लिखते हैं? एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं क्या? इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड लिखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? जेड। ओके, अब इसमें आप लिख लीजिए 3 -2 -1। नेचुरल नंबर्स के आगे माइनस का साइन यूज कर लिए तो क्या बन गया? निगेटिव बन गया। तो ये निगेटिव नंबर्स हो गए, -3 -2 -1 एंड इसके बाद 0 1 2 3 और इसी तरह से इन्फिनिटिवली। क्लियर है? अब नेचुरल नंबर क्या होता है जी? नेचुरल नंबर सॉरी इंटीजर्स क्या होता है जी? सभी नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अब एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। सभी होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ठीक है? लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि -3 -2 -1 ये होल नंबर नहीं है और ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। क्लियर? अच्छा, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? तो इसका ना सबसे छोटा पता ना सबसे बड़ा पता, ये इन्फिनिटिवली अनंत तक जाता है। और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे निगेटिव नंबर्स में, -4 -5 -6 -7, तो ये और छोटा होता जाता है। निगेटिव नंबर्स में जब आप बढ़ाते हैं, है ना, तो ये छोटा ही होता जाता है। तो ये सबसे छोटा कौन सा है ये भी नहीं पता, और सबसे बड़ा कौन है ये तो पता ही नहीं। क्लियर है? तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला दिन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इसके बाद जो हमारा अगला नंबर आता है जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, वो है रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है ना? ये नंबर कैसा होता है जिसको कि हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे? तो रेशनल नंबर का जब डिफाइन हम लोग लिखते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational number। अब देखिए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर कैसा होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, नंबर जो होता है, नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, p/q यानी कोई नंबर बटा के रूप में रहे, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे, उसमें p और q जो होता है, p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर।
इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। और क्यू जो होगा जीरो नहीं हो सकता, क्यू जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अब अगर हम लोग लिख देते हैं 1/2, 3/5, -9/6, फिर देखिए 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 5 इंटीजर, -9 इंटीजर, 6 इंटीजर। क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर या निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। मतलब गिनती की सभी संख्या शून्य और गिनती की संख्याओं का ऋणात्मक, जितनी भी गिनती की संख्या है उसमें उस नंबर के आगे में अगर ऋणात्मक चिन्ह लगा दें तो उन सब को, जो नया नंबर का एक समूह बनता है, कलेक्शन होता है, वो सब को क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर कहते हैं। -9, -10, -11, -13 कुछ भी हो, वो सब हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 जीरो, सब ये इंटीजर है। तो न्यूमरेटर के प्लेस पर यानी अंश के जगह पे और हर के जगह पे, इन दोनों जगह में से कहीं भी, जैसे एक एग्जांपल 3/-5, ये अब यहां देखिए नीचे डिनोमिनेटर के प्लेस पर क्या है? -5 है। तो आप कहीं भी लिख सकते, इंटीजर होगा, वो रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है? लेकिन क्या 3/0 ये जो नंबर हमने लिखा है, क्या ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका शर्त है, कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पर, अगर Q के प्लेस पर, देखिए P/Q, अगर Q के प्लेस पर जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। Q जो होगा वो इंटीजर होगा, लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता है। ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। ओके, और इसको इस तरह से लिखते हैं, Q = ब्रैकेट P/Q such that P and Q are integer and Q is not equal to 0। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि ये रेशनल नंबर जो होगा वो कितना होगा, कुल कितने हैं? तो इसका कोई लिमिट नहीं है, ये इन्फिनिटली मिनी रेशनल नंबर्स अनंत हैं, कोई लिमिट नहीं। दूसरा कि रेशनल नंबर में सबसे छोटा रेशनल नंबर कौन है और सबसे बड़ा कौन है, लीस्ट रेशनल नंबर और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, तो इसमें भी नहीं पता, लिस्ट भी नहीं मालूम। क्योंकि आप जब लिखने लगेंगे निगेटिव साइड में -2, -3, -5, -6/7, -8/9, कुछ भी जब लिखते जाएंगे तो ये छोटा 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 होता जाएगा और आप निकाल ही नहीं सकते कि कौन सा सबसे छोटा है। यानी कि ना ही लिस्ट कुछ पता है और ना ही ग्रेटेस्ट पता है। सबसे बड़ा अगर कोई है रेशनल नंबर, उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा कौन सा होगा पता नहीं, क्योंकि आप जोड़ते जाएंगे वो अगला निकलता जाएगा। अच्छा, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं? तो है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। और देखिए ये P/Q आ गया। कंडीशन में क्या है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, P तो जीरो हो ही सकता है, तो 0/1 यानी ये रेशनल नंबर है। अब चौथी बात आती है क्या कि एवरी इंटीजर, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। कोई भी -5 तो इसको हम -5/1 कर सकते हैं, 8 तो 8/1 लिख सकते हैं, 100 तो 100/1 लिख सकते हैं। किसी भी इंटीजर्स को आप रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि आप उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद रेशनल नंबर के बाद जो बात हम लोग करेंगे वो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये इक्विवेलेंट क्या होता है? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य पूर्णांक। रेशनल नंबर को भी हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक। रेशनल नंबर
पूर्णांक और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य मतलब बराबर, ठीक उसी के बराबर। क्लियर है? दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, बस देखने में इक्वल दिखता नहीं है। अब आइए देखिए कैसे उसको समझेंगे। सबसे पहले उसका डिफाइन हम लोग कर दें। तो रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। कोई भी रेशनल नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो यूनिक नहीं है, उसके वैल्यू का आप दूसरा लिख सकते हैं। जैसे कैसे देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अच्छा, क्या होता है? अब देखिए, हम लोग अभी बात कर चुके क्या कि वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब एक रेशनल नंबर हम लिखते हैं 3/5, ये एक रेशनल नंबर लिख लिया। यहाँ p क्या है? इंटीजर है, यानी p के प्लेस पर 3 है और q के प्लेस पर 5 है। 3 और 5 दोनों इंटीजर है। क्लियर है? क्या इसको और दूसरे रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इतना बराबर आप देखिए, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, तो नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसके वैल्यू में चेंज नहीं आता है। अब यहाँ देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए थोड़ा, ऊपर 3, यहाँ 6, नीचे 5, ये 10, तो क्या एक जैसा है? नहीं है, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम ही है। तो किसी नंबर को आप ये नहीं कह सकते कि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, एकदम सिर्फ ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। इसको आप और भी आगे लिख सकते हैं। देखिए 3 है, 9 लिख सकते हैं और 15 लिख सकते हैं। कितना भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये जितना मन चाहे आप आगे कितना है लिखते जा सकते हैं, और सभी क्या कहला जाएंगे? एक नंबर का 3/5 का क्या कहला जाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब एक और पॉइंट आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये क्या है भाई? तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, सिंपलेस्ट बिल्कुल सामान्यीकरण करते हैं, बिल्कुल सामान्य, यानी किसी भी नंबर को जो p/q में है उसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करें कि अब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मीन्स p और q के रूप में जब आप लिखते हैं तो उन दोनों का, वो जो दोनों इंटीजर होगा उसका कोई भी फैक्टर एक के अलावे, वन के अलावे और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखो इसको एग्जांपल कैसे, जैसे 6/9। अब 6/9 हम लोगों ने लिखा तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 6। और 9 का फैक्टर क्या होगा? 1, 3, 9। अब यहां देखिए, 6 का 1, 2, 3, 6, 9 का 1, 3, 9, यहां 3 फैक्टर है 9 का, और 4 है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, 3 का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 3 से भाग दे दीजिए तो 2 आ जाएगा, और इधर 3 3 9 और 3 2 6। अब देखिए 2/3, 2 और 3 का फैक्टर अगर आप निकालें, फैक्टराइज करें, तो इसका 1, 2 और 3 का 1, 3। देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया? 1। तो इसको हम लोग, जिसके कॉमन फैक्टर 1 होगा, सिर्फ 1, 1, नेमली 1, वो रेशनल नंबर
सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। उसी रेशनल नंबर को जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए 10/15। अब इसको हम लोग अगर लिख दें तो कितना लिख सकते हैं, 2/3। देखिए 10 में 5 से इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको भी डिवाइड कर दिए, 2 आया। अब ऐसा कोई फैक्टर है, कोई नंबर है जिससे आप 2 और 3 को डिवाइड करें तो उससे भी और छोटा हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए? नहीं है। यानी है तो सिर्फ एक से ए भी डिविजिबल है और एक से ए भी डिविजिबल है पूरी तरह से, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सब की बात अभी हमने की नंबर सिस्टम के तहत, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।